वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हम सेकेंड डिग्री इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड उनके रिडक्शन के बारे में देख रहे थे। तो हमने एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें आपको कॉनिकॉइड का सेंटर पता करना है। सो आज सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल है इन विच यू हैव टू रिड्यूस द इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको गिवन है, उसको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड देन रिप्रेजेंट शो करना है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक कोड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें जो इक्वेशन गिवन है वो ये है। सो पहला स्टेप यही है कि कंपैरिजन करना है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है हमारे पास उससे हम कंपेयर करेंगे जो भी गिवन इक्वेशन है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ax² + by² + cz² + 2fyz + 2gzx + 2hxy + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। सो ये हमारे पास जर्नल इक्वेशन थी। इससे हमने इसको कंपेयर जब करेंगे तो हमें a b c f g h u v w एंड d की वैल्यू मिलेगी। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा चेंज है। सेकंड स्टेप जो है, हमें डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक निकालना है, जिसका जो निकालने का तरीका होता है वो ये होता है। वर्किंग रूल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, लास्ट एग्जाम्पल में अगर आपको याद हो जो हम डी निकालते थे डायमीट्रल प्लेन के लिए, यहाँ पर हम लिखते थे ए बी सी, बाकी रेस्ट जो चीज़ें थी वो सेम रहती थी। बट यहाँ पे यही डिफरेंस है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें हमें माइनस लैम्डा करके लिखना है एंड वी हैव टू इक्वेट इट विद 0, क्योंकि बाद में हमें क्या करना है, इस लैम्डा की जो वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो वैल्यूज पुट करी ऊपर से जो कंपेरिजन करके निकाला था एंड देन जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो एक क्यूबिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी और वहाँ से हमें क्या करना है, सॉल्व करके लैम्डास की वैल्यू को निकालना है। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज कि हिट एंड ट्रायल से आप एक रूट निकाल सकते हो एंड देन सिंथेटिक डिवीजन से बाकी दोनों रूट्स को निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो लैम्डास की वैल्यू आई है वो है 3, 6, -12 विच इज λ1, λ2 एंड λ3। Now third step जो है, the center can be obtained from the equations this curly f by curly y is equals to curly f by curly y, then this is equals to 0। तो हमें क्या करना है, जो पहला जो तरीका है सेंटर निकालने का, सिंपल आप उसी तरीके से सेंटर निकाल सकते हो जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में भी बताया था। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, वही जस्ट सेंटर निकाल रहे हैं। तो यहाँ तक जो प्रोसेस है इसमें आप देख लीजिए किस तरीके से किया है। इन तीनों को इक्वेट कर दिया है 0 से। दैट मीन्स कि आपको फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। जैसा कि हमने लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एग्जाम्पल, उसमें भी यही सेम काम हमने किया था। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे हमें 3 इक्वेशंस मिलेगी, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे देन x y z की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो अल्फा बीटा गामा जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो ये हो गए। नाउ फोर्थ जो स्टेप है, ऑल्सो डी डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हमें याद रखना है कि डी डैश की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा इज इक्वल्स टू प्लस d। तो इस डी डैश में हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जैसे 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, सो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हुआ 1, देन यहाँ पर 3 से ये कैंसिल हुआ 2, तो यहाँ पर माइनस का साइन है, दिस इज -2। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ, सो -4 एंड +5। ठीक है, तो दिस विल बी -1 -4 +5। सिंपली क्या हो रहा है, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आंसर हमारे पास आ गया 0। तो हमें क्या करना था, जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसको रिड्यूस करना था। तो रिड्यूस करने का तरीका जो है वो यही था। मतलब अब हमारे पास जो रिड्यूस्ड इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, λ1 x² प्लस में λ2 y² प्लस में λ3 z² प्लस में d डैश इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि हमने λ1 λ2 λ3 की वैल्यू जो है इस मेथड से, डिस्क्रिमिनेटिव क्यूबिक के मेथड से माइनस लैम्डा यहाँ पे लगा के 3 हमने लैम्डास की वैल्यू जो है फाइंड की थी। तो हमें जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है और यहाँ पर ये जो डी डैश है उसकी वैल्यू हमने इस तरीके से फाइंड कर ली। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी और वो इक्वेशन क्या होगी, एक रिड्यूस्ड इक्वेशन होगी एंड देन हम इसमें से 3 कॉमन लेके इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम ये क्योंकि देखिए ये तो आ गई रिड्यूस्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर एक जो स्टेप हमने किया था सेंटर फाइंड करने के लिए, जो हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं, वो उसमें देखिए क्या कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक
सिक्योर क्वेश्चन है कि जो इक्वेशन आपको मिल रही है तो ये शो करना है कि वो एक कोन की इक्वेशन है। तो ये रिड्यूस्ड इक्वेशन थी एंड हमारे पास सेंटर क्या है, ये जो कि एक तरीके से यहाँ पर जो है वर्टेक्स का काम करेगा अगर वो इक्वेशन होती है कोन की। तो कोन की इक्वेशन इस तरीके से होती है एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में सी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन भी हमें इस टाइप की मिल रही है, तो हैंस इट रिप्रेजेंट कोन। इन केस कोन की जगह पर कोई और कॉनिकॉइड या फिर क्वेश्चन में कुछ और आता है कि हमें ये शो करना है कि वो ये रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस। तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। तो अगर हम रिड्यूस करते हैं उसको और उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से आती है, तो हमारे पास इनकी इक्वेशंस हमें यहाँ पे गिवन है कि एलिप्सॉइड है या फिर हाइपरबोलॉइड है। तो प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा निकालने का कि ये जो है लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस में लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस में लैम्डा 3 जेड स्क्वायर प्लस में डी डैश, और डी डैश का हमारे पास एक फॉर्मूला जिसके थ्रू हमने निकाला था इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर इस तरीके की इक्वेशन होती है तो एलिप्सॉइड, इस तरीके की इक्वेशन होती है तो हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट, देन दिस इज हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट एंड दिस इज कोन, जो जस्ट हमने अभी इसका एग्जाम्पल देखा। मैं यहाँ पर आपको बाकी के केसेस भी बता देती हूँ, जैसे इलिप्टिक पैराबोलॉइड, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड, एलिप्सॉइड ऑफ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं 14, ये सारे आपको याद रखने हैं। मेन अगर आप सिर्फ एग्जाम के लिए याद करना चाहते हो तो 2-3 जो इम्पॉर्टेंट है वो याद रख सकते हो, अदरवाइज ये 14 केसेस है, इस तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ पर भी हमें इस इक्वेशन को रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है और ये शो करना है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिप्सॉइड। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड हो रखा है, उस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस वीडियो में जस्ट हम यही देख रहे हैं कि हमें रिड्यूस किस तरीके से करना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम इन क्वेश्चंस को भी कंसिडर करेंगे। सो वही सेम प्रोसेस है, वर्किंग रूल, कि आपको जो भी गिवन इक्वेशन मिली है उसको आप जो जर्नल इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे और ए बी सी डी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एंड डी की वैल्यू को फाइंड करके डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक में इस तरीके से डिटरमिनेंट में वैल्यूज को पुट करेंगे। देन आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, उसका आप इंस्पेक्शन या हिडन ट्रायल मेथड एक ही बात है, उससे आप फर्स्ट रूट पता करेंगे एंड देन बाकी के 2 रूट सिंथेटिक डिवीजन से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रूट्स आए वो है 3, 6 एंड 18। देन हमें सेंटर पता करने के लिए गिवन इक्वेशन को एक बार x एक बार y एंड देन z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वेट करना है 0 से। 3 इक्वेशंस हमें मिलेंगी एंड देन उसको सॉल्व करके हम x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो हमारा सेंटर हो जाएगा। देन t डैश की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है और इस केस में हमारा आंसर आया है -12। एंड देन इस जो रिड्यूस्ड इक्वेशन हमारे पास होती है उसका फॉर्म होता है ये, और इसमें वैल्यूज हम पुट कर देंगे। सो इक्वेशन हमारे पास जो बन रही है वो कुछ इस टाइप की है, और अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था कि एलिप्सॉइड की इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये सेम वर्किंग रूल है, इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस होंगे। मैंने जैसे आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिखाया, कोई भी डिफरेंस नहीं था इस एग्जाम्पल में। तो आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं, बट इन केस कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।